राघव का गुस्सा। पति पत्नी और प्यार। राघव की चोट पर रीत के प्यार का मरहम। जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में भाई रीत ने राघव के घर में तो एंट्री ले ली है, उसी के साथ साथ उसने ले ली है राघव के कमरे में भी एंट्री। और जरा देखिए कैसे वो यहाँ पर अपना रुबाब दिखा रही है। इतना ही नहीं, उसने तो राघव से कह दिया है कि वो ये कमरा खाली कर दे, क्योंकि अब इस कमरे पर सिर्फ रीत का हक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ? मैंने इस घर का हर कमरा देखा, पर क्योंकि मुझे इस कमरे की आदत है और मैंने इतना समय यहाँ बिताया है, मुझे कोई भी कमरा इतना कंफर्टेबल नहीं है। शायद मैं आदत से नहीं, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसी कमरे में रहूँगी। आप अपने लिए दूसरा कमरा देख लीजिए। कितना सुकून लग रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि जिस तरह तुमने मेरा बिजनेस हड़प लिया उस तरह तुम मेरा कमरा भी हड़प लोगी, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। ऐसे में रीत की बातों को सुनकर राघव को गुस्सा आ जाता है और जरा देखिए कैसे वो गुस्से में अपनी अलमारी खाली कर रहा है ताकि वो इस रूम को छोड़कर जा सके। लेकिन यहाँ पर किस्मत ने जोड़ दिया है रीत और राघव का कनेक्शन। तभी तो देखिए कैसे राघव का कोट रीत की साड़ी में फंस जाता है। लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच दिख रही है टशनेबाजी और गुस्से में ही सही रीत और राघव एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, इंसान घर में नहीं दिलों में रहता है, और जब उसे अपने प्यार करने वालों के दिल में जगह ना मिले तो वो कहीं नहीं बसता, कहीं नहीं। रीत ने उस रूम में बहुत समय बिताया है, तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल उसी रूम में, और वो कहीं ना कहीं यही चाहती है कि वो अगर इस घर में वापस रहे तो वो उसी रूम में रहे, क्योंकि उसकी बहुत यादें हैं उस रूम से। तो राघव तो रहने नहीं देगा, तो वो फुल टेंशन में आती है और राघव को कहती है कि मैं इस कमरे में रहूँगी, आप अपने लिए दूसरा कमरा ढूंढ लीजिए। और उसे पता है कि राघव उसके साथ एक कमरे में नहीं रहने वाला, क्योंकि वो बहुत नफरत करता है, रीत भी करती है, तो इसलिए वो खुद से ही निकल जाते हैं कि ठीक है हाँ मैं नहीं रहूँगा। तो भाई राघव को यूं कमरा छोड़कर जाता देख कीर्ति रीत पर भड़क जाती है और देखिए कैसे अपनी बातों से वो उस पर बरसात करने लगती है। ये आपकी ये जो अकड़ है ना, ये बर्ताव, ये बदतमीजी, इतनी कड़वाहट इस फैमिली मेंबर्स को लेके, ये सही नहीं है रीत। देखिए मैं तो मेहमान हूँ, मैं आज नहीं तो कल यहाँ से चली जाऊंगी, पर बाकी लोग तो आपकी फैमिली कभी ना कभी तो थे ना। अब देखिए ऐसा तो नहीं होता है ना कि कागज पे सिग्नेचर करने से आपके रिश्ते टूट जाएंगे, है ना। एक वक्त आप लोगों ने कितना सुंदर समय बिताया है, आप कैसे भूल सकती है रीत। अब देखिए आपने क्या किया, आज आपने उन्हें उनके ही घर से निकाल देने का डर दिखा दिया उनको। क्या ये सही था? अब देखिए रीत, मुझे सच में नहीं पता कि इन सब के पीछे आप क्या हासिल करना चाहती है, लेकिन मुझे एक चीज जरूर पता है, अगर आपने वो सब हासिल भी कर दिया ना तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगी। लेकिन फिलहाल रीत ने तो सैवेज मोड ऑन कर लिया है। तभी तो देखिए कैसे रीत ने सिखाया कीर्ति को सबक। आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ?
तो पता नहीं मतलब कोई मेहमान है, रहने आए हैं जो मैं उसको अच्छी तरह जानती नहीं हूँ, बट हाँ वो अपने साइड से पूरी कोशिश कर रही है मुझे समझाने की कि आप ऐसा क्यों कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। मुझे पता है वो गलत नहीं कह रही, लेकिन उसे नहीं पता ना कि मेरी कहानी क्या है। तो मैंने उसे वही बोला कि अच्छा होगा तुम अपनी हद में रहो, और बिच्छू उच्चू फेंक के मैं उसको, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बुआ जी का छोटा रूप बन गई हूँ बट इन अ पॉजिटिव वे। सो या भैया रीत घर में वापस लौट चुकी है, तो राघव और रीत का आमना सामना होना तो बनता ही है। तभी तो देखिए कैसे रीत अपने कमरे के झूमर का बल्ब लगा रही होती है कि तभी ही वहाँ पर राघव आ जाता है, और इसी बीच रीत का बैलेंस बिगड़ जाता है। बस वो गिरने ही वाली होती है कि राघव उसे संभाल लेता है, और बस फिर क्या, आंखों ही आंखों में दिखता है इन दोनों का प्यार, जो वो अपने गुस्से के आगे छुपा रहे हैं। लेकिन प्यार छुपाए नहीं छुपता। आप मुंह उठाकर चले आते हैं, जैसे कि ये रूम, अब ये रूम आपका नहीं मेरा है, और किसी ने आपको नॉक करना नहीं सिखाया। दूसरों के रूम में नॉक करके आना चाहिए। मुझे एहसास हो गया था, लेकिन क्या है ना, पुरानी आदतें जल्दी से बदलती नहीं। हालांकि ऐसी बहुत सारी आदतें हैं जिन्हें मैंने बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बदल दिया, लेकिन ये रूम में आने वाली आदत, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। भाई ऐसे में रीत की बातें सुनकर राघव जब कमरे से बाहर जा ही रहा होता है कि उसके पाँव में नोकीला कीला चुभ जाता है, और वो निकालने के चक्कर में उसके हाथ में चोट लग जाती है, और ये देखकर रीत का दिल पिघल जाता है। तभी तो देखिए कैसे वो बड़े ही प्यार से उसके चोट पर मरहम लगा रही है। बात ऐसी है कि कितना भी कुछ हो जाए, वो प्यार अंदर से ख़त्म नहीं होता। वो भले ही नफ़रत हावी हो गई है उस पर, लेकिन चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, दोनों की तरफ से चीज़ें हैं। तो बीच बीच में वो चीज़ें भूल जाते हैं, वो कहीं ना कहीं वो ऐसा कुछ लम्हा आता है जो बीच में दिमाग से निकल जाता है कि अभी नफ़रत हो चुकी है, प्यार नहीं है पहले जैसा। तो एकदम से इंस्टेंट क्लिक होता है, तो उसके बाद फिर वापस गुस्सा चालू। तो कार्मिक लव है, वो इतनी जल्दी आई गेस ख़त्म नहीं होता। तो लिखा ही है वो डेस्टिनी में। नहीं, वो केयर करती है रीत ऑब्वियसली, बट मुझे ऐसा लगा था कि वो, मेरे को उसका नया वाला वर्जन पता नहीं है कि अभी वो कैसी हो के आई है। तो वही है कि मुझे लगा, मैं इसलिए फ्लैश में जाता हूँ, मुझे पता है कि वो केयर करेगी। मैं कितना भी गुस्सा करता हूँ, मैंने कितना भी कुछ कहा है उसको, लेकिन वो फिक्र करती है। वो फिक्र कभी चेंज हुई, वो कब उसने खुद को चेंज किया, वो अभी देखने को मिला मुझे। भाई वैसे कहानी में आने वाले दिनों में आपको ढेर सारे ट्विस्ट और कई सारे राज खुलते हुए दिखेंगे, जिसकी तैयारी में जुट चुके हैं रीत और ध्रुव। ऐसे में देखना होगा कि जब बुआ जी का पर्दा फाश होगा तो राघव किस तरीके से रीत से माफी मांगेगा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट का पैगाम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।